तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैल्यू एट रिस्क, जो कि सीए में तो बहुत पहले से था ही, लेकिन सीएमए के लिए एकदम नया टॉपिक आया है एसपीएम बीवी सब्जेक्ट में। तो चलिए सीखते हैं। ये सीए सीएमए दोनों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों देख सकते हैं। पढ़ाने का तरीका थोड़ा पुराना है, एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। वार का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप जैसा कि ये मीनिंग पढ़ सकते हैं कि वार का मतलब ये होता है कि एक इन्वेस्टर जो है उसके पास एक अमाउंट है, वो उसको जब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज पे, एक स्पेसिफिक लेवल पे कितना रिस्की होगा उसका वो इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग वार के थ्रू जानते हैं। तो अब नंबर ऑफ डेज तो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल आप याद कर लीजिए, ऑल दो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस लेवल पे क्या वैल्यू होगी, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये कुछ मेन लेवल हैं जो कि आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 65% पे 0.39 है, 90% पे 1.29 है, ऐसी जैसे 99 पे 2.33 है, यही काम आएंगे क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप्स को समझ लेते हैं। स्टेप्स में देखिए, आप सबसे पहले एसडी ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे, फिर डेली चेंज ऑफ पोर्टफोलियो, फिर नंबर ऑफ डेज जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर उसको कॉन्फिडेंस लेवल से इनटू कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। स्टेप अभी इतना नहीं समझ में आएगा, ये मैं एग्जांपल के लिए लिखी थी, से जस्ट इग्नोर। तो ये स्टेप्स आपको क्वेश्चन के साथ ज़्यादा समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट्स रीड अलाउड अ क्वेश्चन। Dr. Selden has exposure of 10 million. Okay. Maximum loss level over 10 day given. Needs 99% confidence. Okay. And also yearly volatility is 32%. His friend Dr. Amy, जो एमी है वो निकालना चाह रही है वार एट 10 नंबर ऑफ डेज, 99% कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें। और हमारा जो डेली वॉलेटिलिटी है वो 6% ऑफ एनुअल वॉलेटिलिटी दिया हुआ है। तो 6% हम लोग 32% से कर देंगे तो हमारा डेली वॉलेटिलिटी आ जाएगा। ओके, हम लोगों ने अगर क्वेश्चन पढ़ लिया है तो अब उसका एक छोटा सा समरी बनाते हैं। जैसे हमारे दिए हुए क्वेश्चन में क्या था कि सेल्डन ने 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है और कितने डेज़ का हमें निकालना है, 10 डेज़ का वॉलेटिलिटी निकालना है, और कॉन्फिडेंस लेवल 99% दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को दिखा दिया था कि कुछ वॉलेटिलिटी परसेंटेज हमें याद कर लेने चाहिए। ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा परसेंटेज, या तो टेबल गिवन होगा तो, या फिर हमें याद रहेगा तो मुझसे भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा। अब हम लोगों को ईयरली वॉलेटिलिटी दिया हुआ है और डेली वॉलेटिलिटी दिया है। तो आप जब ईयरली को डेली से इनटू करोगे तो आपका मतलब यहाँ पे डेली आ जाएगा, डेली चेंज आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है इसी को हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। मतलब कि इसके पास कितना फंड है जो ये एक्सपोज करना चाह रहा है, मतलब कि जिसके पे ये अपना रिस्क जानना चाह रहा है जिसे इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन का समरी बनाया कि सेल्डन के पास 10 मिलियन है, 10 डेज़ है, कॉन्फिडेंस लेवल है और ये जो भी। तो अब हम सबसे पहले डेली वॉलेटिलिटी निकाल लिए 2%। अब एक्सपोजर हम 10 मिलियन लिख लिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो हम इस एक्सपोजर को ही डेली चेंज से जब इंटू करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब कॉन्फिडेंस लेवल जैसा कि मैंने बता दिया था कि आप 99% का 2.33 वैल्यू होता है, तो आप इसको जब इस एसडी से, मतलब पोर्टफोलियो के एसडी से इंटू करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब हम वार निकालते हैं नंबर ऑफ डेज से, जैसे कि क्वेश्चन में 10 डेज गिवन है। तो अब हम जब इस वैल्यू को 10 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जैसे कि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही शेयर दिया हुआ था कि सेल्डन ने सपोज ये सत्यम में 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्वेश्चन में अगर 2 या 3 शेयर दे दे, मतलब एक पोर्टफोलियो ही दे दे, तब कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि डॉक्टर शेल्डन जो हैं अब वो 2 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अब उनके पास एक पोर्टफोलियो है। जैसे कि 10 मिलियन वो अब सत्यम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5 मिलियन वो एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन जैसी ही हैं, जैसे कि वॉलेटिलिटी 90% पे निकालना है और 10 डेज। बस इसमें एक एडिशनल चीज़ है, कोरिलेशन 0.3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक छोटा सा समरी बनाते हैं। जैसे अब उसने पोर्टफोलियो दे दिया है कि शेल्डन 10 मिलियन तो सत्यम में इन्वेस्ट कर रहा है और 5 मिलियन वो एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब बताओ इसका वार क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी आप समझते होंगे कि जब भी पोर्टफोलियो रहता है, मतलब 2-3 शेयर्स होते हैं, तो हमें वहाँ पे कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब शेयर्स एक दूसरे से कितना ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोरिलेशन भी इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हमें अब पोर्टफोलियो का एसडी निकालना है। तो एसडी ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला ये तो आप लोगों को याद ही होगा, नहीं भी होगा तो याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी सेम तरीके से एसडी ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहीं पे ये कोएफिशिएंट कोरिलेशन काम आएगा। ठीक है। तो फिर हमारा ये वैल्यू आ जाएगा।
उसके बाद हमारा अब ये पोर्टफोलियो का वैल्यू आ गया इतना। तो अब आप आगे देखिए, अब सेम वैसे ही पोर्टफोलियो के वैल्यू से हम लोग 99% लेवल का वार इंटू कर देंगे। तो ये हमारा 1 डे चेंज आ गया इन पोर्टफोलियो इतना, ठीक है। अब 10 डे वार हमें निकालना है, तो अब इसको 10 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा टोटल चेंज आ गया। तो यही हमारा वार का कैलकुलेशन है, ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।